जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डॉक्टर अदनान बेग आपके सामने। पहले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड बनाया था, और आज मैं आपको लोशो ग्रिड को बनाना सिखाऊंगा, और फिर हम उसके बाद जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने लोशो ग्रिड भी बनाऊंगा, मैं आपके साथ में वैदिक ग्रिड भी बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो अब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। सेम पैटर्न दूसरा वैदिक ग्रिड मैं बनाता हूं, जो मैंने पहले भी आपको बना के दिखाया था लास्ट एपिसोड में। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। इसका पैटर्न था 319 675 284। ठीक है, ये इसका फिक्स पैटर्न था। तो ये लोशो ग्रिड है और ये वैदिक ग्रिड है। इस वैदिक ग्रिड को दोबारा से मैंने क्यों बना के दिखाया आपको, ताकि आपको डिफरेंशिएशन याद रहे कि हम अभी वैदिक ग्रिड हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक ग्रिड जो है उसे समझना मुश्किल है और ये प्रिडिक्टिव है। इसमें आपको 70-80% प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो इसमें आपको मिल जाती हैं। लोशो ग्रिड मेरे मुताबिक जो मैं समझता हूं, लोशो ग्रिड में क्या है, लोशो ग्रिड जो है प्रिडिक्टिव नहीं है। लोशो ग्रिड से आप एक लिमिट तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे एक साल जो ये साल आपका कैसा गुजरेगा इसको आप प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अगला साल, उससे अगला साल, अगले 10 साल देखने चाहते हैं, तो उसमें तो फिर आप ये वैदिक में ही आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा चीज क्या पता चलती है, पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी इसमें पता चल जाती है। आज मैं आपको सिर्फ लोशो ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये समझना भी आसान है, उसको समझना मुश्किल है। तो हम अब लोशो ग्रिड बनाने का तरीका सीखते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक डेट ऑफ बर्थ है जो मैं लिख रहा हूं, 28 फरवरी 1980। अब मैं इसमें पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के डिकोड करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक लोशो ग्रिड बनाऊंगा और वो आपको समझ आएगा। सबसे पहले इसमें जो चीज देखनी पड़ती है वो होता है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज जो हमने इसमें देखनी होती है पर्सनैलिटी नंबर के साथ, आपकी डेस्टिनी। डेस्टिनी भी इसी से निकालेंगे हम। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये दो चीजों में क्या डिफरेंस है। पर्सनैलिटी नंबर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो भी नंबर आपको प्रेजेंट करेगा वो आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा। डेस्टिनी, जिसे आप लाइफ पाथ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं लाइफ पाथ कह के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो डेस्टिनी, डेस्टिनी नाम से जाहिर है किस्मत। डेस्टिनी, कैसी डेस्टिनी है आपकी, किस डेस्टिनी को लेकर आप आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको कैसी डेस्टिनी दी है जब आप इस दुनिया में आए थे। क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ को मैं आपको यही कहूंगा कि ये आपके लिए ऐसी है जैसे किसी कार की नंबर प्लेट है। जब आप किसी कार की नंबर प्लेट को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसका मॉडल कौन सा है, उसकी शिनाख्त कैसे करनी है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी आपकी आइडेंटिफिकेशन है। हम इसी को डिकोड करेंगे लोशो ग्रिड में, और इसी को डिकोड करेंगे वैदिक ग्रिड में, और इसको डिकोड करने के बाद फिर हम आपका इवेंट्स का मालूम करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को मालूम करते हैं। अब पर्सनैलिटी कैसे मालूम होगी, पहली बात हमने की थी पर्सनैलिटी नंबर की। पर्सनैलिटी नंबर आप कैसे मालूम कर सकते हैं, तो मैं अब आपको वो बताता हूं कि आप उसको कैसे मालूम कर सकेंगे पर्सनैलिटी नंबर को। पर्सनैलिटी नंबर जो है वो आपके पहले यहां का नंबर होता है, ये वाला, ये जो पहला नंबर है ये आपका पर्सनैलिटी नंबर कहलाता है। इसका जो भी कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये आपका पर्सनैलिटी नंबर हो गया। अब यहां पर्सनैलिटी नंबर क्या लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, 28 है। तो हमारा जो कंसेप्ट है इस न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, जितने भी आपके पास नंबर है ना, आपने उनको सिंगल नंबर पे लेकर आना है। अब ये 28 है, तो अगर इसको मैंने सिंगल नंबर पे लेके आना तो मैं कैसे लाऊंगा, 2 + 8 क्या बना, 2 + 8 क्या बन गया, वो बन गया 10। अब 10 जो है यहां पे इसका टोटल, इस 28 का जो हमने इसको सिंगल नंबर पे लाने की कोशिश की तो वो 10 बन गया। अब न्यूमरोलॉजी में ये जो 0 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे ये आगे हो चाहे ये पीछे हो, जहां पे भी हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 को अगर हम इग्नोर कर दें तो यहां क्या आएगा, =1 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले यहां पे भी यही समझाया है कि हमने इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना होता है। जितने भी नंबर हमारे यहां चल रहे हैं सबको सिंगल डिजिट पे लाएंगे हम।
तो जब हमने 28 जो कि मैंने आपको पर्सनैलिटी नंबर के हवाले से बात की, तो जब 28 को 2 + 8 किया तो 10 आ गया। 10 स्टिल जो है वो क्या है, डबल डिजिट है। अब मैं आपको डायरेक्ट अगर आपको समझ नहीं है तो दूसरी तरह समझा देता हूं। 1 + 0 = 1। समझ आई आपको? तो एक का एक ही, 10 का एक ही बनेगा। तो ये वो चीज है, आप समझ गए होंगे इस बात को, मेरा ख्याल के मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इस तरह से आप जितनी भी चीजें आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें उसको हमने सारे नंबरों को सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। ये इसका एक बेसिक रूल है। कभी भी आप डायरेक्ट डबल डिजिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने आपको ये करके दिखाया है। अब ये इसका क्या मतलब हो, ये 1 क्या है? ये 1 आया हमारा आंसर। ये जो 1 है ये आपका पर्सनैलिटी नंबर है, इसको हम आपका पर्सनैलिटी नंबर कहेंगे, इस 1 को। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि 1 क्या है? 1 है सन, यानी इसका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो सन है। यानी ये शख्स जो है सन से रिप्रेजेंट होता है। वो मैं बाद में आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगा इनके कि सन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो और समझ आ जाएगी आपको। तो अभी तक का ये है कि जब हमने पर्सनैलिटी नंबर मालूम करने की कोशिश की, तो पर्सनैलिटी नंबर को मालूम करने के लिए आपने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, इस चीज का। पहले जो भी डिजिट है, मिसाल के तौर पे मैं एक और डेट ऑफ बर्थ से आपको ये चीज निकाल के दिखाता हूं। एक डेट ऑफ बर्थ है एग्जाम्पलरी 04/3/2003। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब हमने इसका पर्सनैलिटी नंबर निकालना है। पर्सनैलिटी नंबर निकालना है, तो पर्सनैलिटी नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी हमारे पास? ये पहला हिस्सा, ये आपकी पर्सनैलिटी की जो पहली डेट आती है, आपके महीने से पहले वाला हिस्सा, वो आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। अब पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए आप क्या देख रहे हैं यहां पर? आप ये देख रहे हैं कि यहां पे मैंने आपको जो तरीकेकार समझाया था, 0 + 4 = क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो पर्सनैलिटी नंबर है, इसका पर्सनैलिटी नंबर जो है वो 4 है। समझे मेरी बात? तो 4 क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको मैं दोबारा से लिस्ट भी बना दूंगा। 4 इज व्हाट? 4 था राहु, यानी ये शख्स जो है राहु से रिप्रेजेंट होता है, नंबर 4 से रिप्रेजेंट होता है। इसके जब आप एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसा इंसान हो सकता है जो प्रेजेंट कर रहा है 4 से। तो ये बात तो मेरे ख्याल मैं समझता हूं कि इन दो एग्जांपल्स में आप ये समझ गए होंगे कि पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालना है। तो ये तरीकेकार है पर्सनैलिटी नंबर निकालने का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ। पर्सनैलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल, यानी ये चीज आपको बताएगी कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आप दुनिया में क्या लेकर आए हैं, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, तो ये आपको वो चीज बताएगी। अब मैं आपको एक और इसी पे मैं कर देता हूं, चलें इसी का हम डेस्टिनी नंबर निकाल लेते हैं। पर्सनैलिटी नंबर हमें क्या पता चला, इसका पर्सनैलिटी नंबर है 4। इसका पर्सनैलिटी नंबर जो मिला था हमें, इसका पर्सनैलिटी नंबर मिला था हमें 4। ठीक है, सही। इसकी डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? डेस्टिनी निकालने के लिए तरीकेकार क्या है कि हम पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेंगे, सारे नंबर्स को, यहां से लेके आखिर तक के सारे नंबर्स को हम जमा कर लेंगे। तो उससे क्या निकलेगा? आपकी डेस्टिनी निकलेगी। अब हम इसे जमा करते हैं। इसमें है 4 प्लस यहां पे 3 है, फिर प्लस यहां पे 2 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, अगर मैं लिख भी दूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चले मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, लेकिन उसका कोई लिखने का होता नहीं है फायदा। 0 + 0 + 3। ठीक है, तो अब इसे आप कैलकुलेट कर ले। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बना? 12। अब हमने आपको ये निकाल लिया, हमने इसकी डेस्टिनी का जो नंबर था वो हमने क्या निकाल लिया? 12। अब 12 को हमने अब बात की हुई है कि हमने जो है इसको कहां लेके जाना है? सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो सिंगल डिजिट क्या है? 1 + 2 = क्या बना? 3। तो इसका मतलब है कि इसकी डेस्टिनी जो है वो 3 है और इसकी पर्सनैलिटी क्या है? 4 है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अब 3 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 3 नंबर पे कौन सा प्लेनेट है? 3 नंबर पे प्लेनेट आता है जुपिटर। समझ रहे हैं आप? जुपिटर। तो 3 नंबर का जो प्लेनेट था वो जुपिटर है। तो इसका मतलब है ये शख्स जो है, इसकी पर्सनैलिटी जो है, 4 नंबर जो मैंने आपको बताई थी वो राहु है और इसकी डेस्टिनी जो है 3 है। अब राहु है, जुपिटर है, अब आप कहेंगे यार इसे डेस्टिनी का कैसे पता चलेगा?
इससे डेस्टिनी का जब आपको समझ आना शुरू होगा जब मैं आपको इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जुपिटर से प्रेजेंट करने वाले लोग कैसे होते हैं, तो वो उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पर्सनैलिटी राहु 4, 4 नंबर से प्रेजेंट होने वाले लोग कैसे होते हैं वो फिर आप उसमें समझ जाएंगे जब मैं आपको वो बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ जरूर आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप फिर समझ पाए, मजीद इसको समझ लें। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये चीज अब खत्म। मिसाल के तौर पे ये डेट है 25/6/1985, ये हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब हमने क्या चीजें निकालनी होती हैं, पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये निकालना होता है। ठीक है, अब मैं दोबारा से पर्सनैलिटी नंबर निकालूंगा और डेस्टिनी नंबर निकालूंगा। पर्सनैलिटी नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास पहला यह हिस्सा है ये किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी नंबर को बताता है 25। अब 25 अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर यहां पे यानी डेट ऑफ बर्थ का हिस्सा है, वो 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो 25 तारीख को अगर वो पैदा हो तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 = क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका जो पर्सनैलिटी नंबर आया वो आ गया 7। 7 क्या चीज है, 7 है केतु। ठीक है, इसके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जब मैं आपको इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि 7 नंबर से जो 7 नंबर की तारीखों में पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सेकंड हमारा क्या था, डेस्टिनी नंबर निकालना है। तो अगर हमने इसका डेस्टिनी नंबर निकालना है तो हमने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम अप कर देना है, जमा कर लेना है सारे नंबरों को। ठीक है, तो उससे क्या निकलेगा, डेस्टिनी नंबर निकल आएगा। अब हम इसे जमा करना शुरू करते हैं। पहले क्या है, 2 है। ठीक है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आता है, 9 है, फिर क्या आएगा, 8 है, आगे आखिर में 5 आ गया। तो अब इसको हम टोटल करते हैं। टोटल क्या निकलेगा, 2 और 5 7 और 6 13 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36। तो हमारा सम अप क्या निकल के आया, टोटल क्या निकल के आया, 36। फिर वही बात कि इसको हमने सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। जब हम इससे सिंगल डिजिट पे लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे, 3 + 6 = 9। 9। अब ये शख्स का हमारे पास डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, डेस्टिनी नंबर आ रहा है 9। तो ये शख्स का क्या बना, पर्सनैलिटी नंबर जो बना इसका 7 और डेस्टिनी नंबर बना इसका 9। तो ये शख्स जो है 7 नंबर से प्रेजेंट होता है और इसकी डेस्टिनी जो है 9 है। 9 किसका नंबर है, 9 है मार्स का नंबर, मार्स, मरीख। तो इसका मतलब कि ये बंदा जो है इसकी डेस्टिनी मार्स से रिलेटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जब मैं आपको इन चीजों के एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब एक चीज इसमें बाकी रह गई है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल मैं इसको यहाँ आज बंद करता हूं अपनी सेकंड एपिसोड को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप इसको समझना शुरू करेंगे तो फिर आप इन एपिसोड्स को मिस नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब मैंने इसका एक चीज बाकी रह गई जो मुझे आपको सिखानी थी, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज इसको यहाँ बंद करता हूं। तो ये दोबारा से हम यहां से शुरू करेंगे। आपको मैं फिर एग्जाम्पलरी डेट ऑफ बर्थ दूंगा। मैंने आपको आज जो सिखाया, लोशो ग्रिड सिखाया नहीं अभी, और मैंने आपको ये बताया कि पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकाला जाता है और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। तो हमने ये चीज आज सीखी है। अगर आपको नहीं समझ आएगी एक दफा में तो दोबारा देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 3 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम अपना ये लर्निंग का जो एक सफर है उसे हम जारी रखें। खुदा हाफिज।